आइए हजरात, हमारे दरमियान एक उर्दू की ऐसी मायनाज हस्ती मौजूद है जिन्होंने जिस सही फहम और अज़्म मुसम्मम से अपनी मंजिल को बुलंद किया है, वो लायक आफरीन भी है, काबिल तकलीद भी है। दोस्तों, हमारे दरमियान जनाब मजहर आसिफ जौनपुरी, वो या एक सरापा शेरी पैकर हैं, वो या इनका वजूद एक शेरी अनासिर से गूंथा गया है। इस तरह मजहर आसिफ साहब उर्दू दुनिया के एक बुलंद पाया इजहार के नज़मी शायर हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि 4 मिसरे इनके लिए मुझे कहना जरूरी है कि महारत जिनको ये नाजिम भी है इस उन्वान से जाने और पहचाने जाते हैं कि महारत जिनको फन में हो रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है अदाकारी नहीं करता, और शमशीरें चाहे जितनी ले आओ, फौज चाहे जितनी लगा लो, मुजाहिद हौसला रखता है तैयारी नहीं करता। माइक पर जनाबे मजहर आसिफ जौनपुरी। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम साहब। सबसे पहले सदर मोहतरम की इजाजत के बाद एक बहुत खास बात ये, आप देखिए मोहतरम, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा हैं। शायद आप पहचान नहीं रहे हैं, इसलिए शोर मचा रहे हैं कि नाजिम उनके नाम का ऐलान कर दे, तो मैंने ऐलान कर दिया। आप संजीदगी का माहौल बनाए। मजहर आसिफ जौनपुरी साहब से आप अपनी कीमती शायरी को समाअत फरमाएं। बहरहाल हजरात, आपने खैर मकदम कर लिया अपनी शायरा का, और एक बात आपसे अर्ज कर दूं, चलिए साहब, देखने का काम मुकम्मल हुआ तो कुछ शुरू किया जाए। मोहतरम, सबसे पहले तो लायक मुबारकबाद हैं आप हजरात। कई सालों से यहाँ आता हूँ, हाजिरी लगाता हूँ, और ज़मीन पर बैठ के उर्दू का ये मुशायरा सुनने का जो हौसला आपके अंदर है, उसको सलाम करते हुए बात शुरू की जाए। जी साहब। बस एक बात ये लगी कि आपने शायरात का खैर मकदम बहुत अच्छे से किया। बहरहाल, मुबारकपुर की अदबी सरजमीन, यहाँ बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ शोराए कराम, आज के हालात से बात शुरू करता हूँ। एक 4 मिसरे से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। आप हजरात से दरखास्त है कि समाअत फरमा लें, क्योंकि आपका मिजाज देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा दहशत हो रही है कि आप हजरात क्या चाह रहे हैं, ये अभी तक समझ में नहीं आया। शेर यूं है कि कदम आगे बढ़ाता भी नहीं है। क्या बात है। कदम आगे बढ़ाता भी नहीं है, नया रास्ता बनाता भी नहीं है। कदम आगे बढ़ाता भी नहीं है, नया रास्ता बनाता भी नहीं है, और अंधेरों की शिकायत करने वाला, अंधेरों की शिकायत करने वाला चिरागों को जलाता भी नहीं है, चिरागों को जलाता भी नहीं है, कदम आगे बढ़ाता भी नहीं है। और एक 4 मिसरे और समाअत फरमा ले हजरात। जी साहब। हर एक हद्दे सितम, आज के हालात पर ये शायरी जो आप हजरात देख भी रहे हैं, और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे मुल्क में जो तमाम मामला चल रहे हैं, उनके पेश नजर शायर आपसे गुफ्तगू कर रहा है कि हर एक हद्दे सितम पार करना चाहते हैं। क्या बात है। हर एक हद्दे सितम पार करना चाहते हैं, न जाने क्या ये सितमगार करना चाहते हैं। क्या कहने। न जाने क्या ये सितमगार करना चाहते हैं, और यहाँ वहाँ जो हमारे लहू को पीते हैं, ये हादसे हमें होशियार करना चाहते हैं। क्या बात है भाई, बहुत ये हादसे हमें होशियार करना चाहते हैं। और हजरात, एक मतला 2 शेर, उसके बाद जहमत तमाम की एक अच्छा सा माहौल आपने बनाया, और आपको मुबारकबाद तो मैंने दे ही दी कि आपने बहुत खूबसूरती से मुशायरा सुनने का 8 साल से काम किया है। और एक मतला और चंद शेर, उसके बाद जहमत तमाम कि किसी सूरत भी तय ये रह गुजर करना जरूरी है। तमाम हमारे चैनल के हजरात भी हैं, सबसे अभी मुलाकात हुई मुबारकबाद के साथ। एक शेर, एक मतला चंद शेर की जहमत कि किसी सूरत भी तय ये रह गुजर करना जरूरी है। बहुत दुश्वार है लेकिन सफर करना जरूरी है। क्या बात है। किसी सूरत भी तय ये रह गुजर करना जरूरी है,
बहुत दुश्वार है, लेकिन सफर करना जरूरी है। ये गुजरे कहकहों में डूब जाए या कि अश्कों में, है जब तक जिंदगी अपनी बसर करना जरूरी है। क्या बात है भाई, जब बहुत तक जिंदगी अपनी बसर करना जरूरी है। और हदों से अपनी बढ़ते जा रहे हैं रात के साए। शेर बहुत खास है और बहुत मोहब्बतों से समाप्त कर लीजिए। हालात की शायरी है कि हदों से अपनी बढ़ते जा रहे हैं रात के साए। उठो कि अब शबे गम की सहर करना जरूरी है। उठो अब की शबे गम की सहर करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। भाई बहुत खूबसूरत शायरी से नवाज रहे थे जनाब मजहर आसिफ साहब। आइए हजरात, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मोहतरम जनाब अलहाज इफ्तिखार अहमद साहब को, मास्टर जफरुल हसन साहब, अलहाज सूफी निजामुद्दीन साहब, खैरुल बशर नेता इब्राहिमपुर, अलहाज अब्दुल मजीद साहब, अलहाज इम्तियाज अहमद साहब, और मेरे बहुत ही अजीज जनाब रफीक कुरैशी साहब जो आपके दयार के एक अजीम शायर हैं। इन तमाम हजरात का मैं अपने तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे स्टेज पर ये रौनक अफरोज हैं। हजरात आइए, आप हजरात अभी चांदनी को देख करके बहुत जो है शोर शराबा कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इस तरीके से आप अपने तहजीब को अपने वकार को बेकार मत कीजिए, इसलिए कि वो सारा मामला आपके सामने आएगा, कोई चीज आपसे पोशीदा नहीं होगी। इसलिए कि बहुत से मुशायरे में आप गए होंगे, लेकिन ज्यादातर मुशायरों में आपको उम्रदराज नाजिम मिला होगा, लेकिन आज आपके मुशायरे में मुबारकपुर की सरजमीन पे ये अकमल आपकी तर्जमानी करता हुआ नजर आएगा। एक ऐसा नौजवान नाजिम जो आपके दिल की पूरी रात बात करता नजर आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि चांदनी शबनम है जो अंबेडकर नगर से चल करके आई हैं, और इसी तरीके से मोहतरमा नाजिया सहरी जो नैनीताल से चल करके तशरीफ लाई हुई हैं। हजरात आइए मैं कह दूं कि चांदनी शबनम स्टेज पर बैठी हुई हैं। एक बात मैं ये कह दूं कि चांदनी का रोशन चेहरा, चांदनी का रोशन चेहरा, नाजिया की भीगी जुल्फें, चांदनी का रोशन चेहरा, नाजिया की भीगी जुल्फें, दिल भाई दूं किसको किस पर तरजीह, एक कसीदा धूप का लिखूं या एक गजल बरसात के नाम। आइए हजरात, वो सारे मामले आपके सामने आएंगे, इसलिए कि मोहतरमा चांदनी शबनम शायरा एक ऐसी शायरा हैं जो मेरी निजामत में पढ़ चुकी हैं और माशाल्लाह बड़ी मुझे दुआएं उनसे मिलती हैं, और एक शायरा की दुआ मिले तो आप समझ लीजिए कि वो नौजवान किस दहलीज तक पहुंच सकता है।